जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा कराई जा रही क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तो हम सभी इस समय डेली 15 से 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, जो कि यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, पेट या फिर जहां पर भी सामान्य हिंदी पूछा जाता है सभी जगह के लिए उपयोगी होगा। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। तो क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुरभित सुंदर सुखद तुम पर खिलते हैं, चरण कमल बंदो हरराई, उपरयुक्त दूसरी पंक्ति में कौन सा समास है। तो हमें क्या बताना है कि दूसरी पंक्ति में कौन सा समास है। सुरभित सुंदर सुखद तुम पर खिलते हैं, अगर केवल एक ही लाइन दिया जाता, यानी ये पहली लाइन दिया जाता, तो यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो हमारा अनुप्रास अलंकार होता। इसीलिए यहाँ पर पूछा गया है चरण कमल बंदो हरिराई, यानी दूसरी लाइन में। तो जो चरण कमल बंदो हरिराई है, इस दूसरी लाइन में हमारा कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वह रूपक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है, वहाँ शब्द एक होगा लेकिन उस शब्द के अर्थ कई होंगे। श्लेष में चिपका हुआ होता है, तो इसीलिए एक शब्द के कई अर्थ निकलेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो जानो मनो इस प्रकार से शब्द आते हैं। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हर गीत का छंद में, हर गीत का जो छंद है उसमें यति कितनी मात्राओं पे होती है। यति क्या होता है, विराम होता है, यानी जब हम पढ़ते हैं जहाँ पर थोड़ा सा रुकावट लेंगे या रुकते हैं वही हमारा यति कहलाता है। हर गीत का एक सममात्रिक छंद है और मात्रिक छंद है, तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं ये हमें बताना है। 14-14 पर, 16-12 पर, 18-10 पर और 12-16 पर। तो जो हर गीतिका में यति यानी मात्राएं होती हैं वह कितनी होती हैं, 16 और 12 पर होती हैं। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, चंद्रप्रद दाई को, विद्यापति को, अमीर खुसरो को और मैथिली शरण गुप्त को। तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। और विद्यापति जी को ही अभिनव जयदेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिनव जयदेव भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्या कहकर पुकारूं और गर्म हवाएं। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, यह चारों रचनाएं इन्हीं की हैं। किसकी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। किस रचना के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। खूंटियों पर टंगे लोग, क्या, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संप्रदाय के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। तो हमें ये बताना है कि जो ध्वनि संप्रदाय है इसके सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। भरत मुनि, दंडी, वामन, आनंद वर्धन। तो जो
ध्वनि संप्रदाय है, इसके संप्रवर्तक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? आनंद वर्धन जी हैं। तो 5वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले लूँ। यानी पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वह जा रहा है, सो जाको यानी जिसको जाना है, कुछ लेना हो वह जाके कुछ ले ले। सूरदास जी ने कहा है, नंददास ने कहा है, छीत स्वामी ने कहा है या विट्ठल नाथ ने कहा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हमारा डी ऑप्शन यानी विट्ठल नाथ जी हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह कथन किसका है? प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का, लाला भगवान दीन का, रामचंद्र शुक्ल जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वह ऑप्शन सी हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताना है। देवगण होगा, देवजन होगा, देवलोक होगा, देववृंद होगा। क्या होगा इन चारों में? हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा या होगा वह देवगण होता है। क्या होता है? देवगण, देव का बहुवचन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? जो लुटिया शब्द होता है घर में, जिसे हम लोटा बोलते हैं, तो लोटा नहीं लिखा हुआ है, लुटिया लिखा है। तो लुटिया का हमें बहुवचन बताना है। जैसे लोटा होता है, लेकिन जब पानी मांगा जाता है तो कहते हैं लोटे में पानी लाओ, यानी उसका बहुवचन बना देते हैं। तो लुटिया का जो बहुवचन होगा वह लोटे होंगे, लूटिया होगा, लुटियाँ होगा, लुटियाएँ होगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा लुटियाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं। क्या है? स्वर हैं। तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ्य। तो हमारा आप सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कंठ्य। क्या हो जाएगा? कंठ्य हो जाएगा। आ तो ये कंठ के द्वारा होता है। तालव्य में ई होता है, ओष्ठ में ऊ होता है, मूर्धन्य में री आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि या और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। आप सभी जानते हैं, सही कथन चुनना है हमें। तो ये तो सही हो गया। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से होता है या हो सकता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यंजन होता है वह बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। उसमें अ छिपा होता है, जिसे हम छोटा आ कहते हैं, वो वाला। सी ऑप्शन क्या है? अवधेश का विग्रह अवधन देश होता है। गलत। अवधेश का, आप सभी सुनिएगा, अवधेश का जो विग्रह होगा वह होगा अवध धन ईश। क्या होगा? अवध धन ईश होगा। तो ये भी गलत है।
हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 बताया गया है, जो कि क्या है, गलत है। कितना होता है? 33 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर या फिर कभी बनावट के आधार पर भी पूछ लेगा। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वह 3 आप सभी देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। एक होता है रूढ़। क्या? रूढ़ शब्द होता है। उसके बाद होता है यौगिक शब्द। कौन सा? यौगिक शब्द होगा। उसके बाद होता है योग रूढ़। क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि मकान, मेहनत, नाटक, इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है। यानी 4 दिए गए हैं, चारों में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी लगाकर आसानी से जान जाते हैं, समझ जाते हैं। जैसे मकान अच्छा है। क्या है? अच्छा है। जब मकान अच्छा है तो यह क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। लगाव, मेरा उससे लगाव अच्छा है। कैसा है? अच्छा है। तो मकान भी पुल्लिंग हो गया, लगाव भी पुल्लिंग हो गया। उसने मेहनत की, उसने बहुत अच्छी मेहनत की। क्या? अच्छी मेहनत की। जो मेहनत शब्द है यह क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नाटक बहुत अच्छा था। क्या? नाटक बहुत अच्छा था। तो नाटक शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। यानी यहाँ पर स्त्रीलिंग कितने शब्द हैं? स्त्रीलिंग जो शब्द हुआ हमारा, केवल मेहनत निकल के आया तो एक शब्द हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर देना है। आकारांत शब्द, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वह स्त्रीलिंग हो जाते हैं। आकारांत क्या होता है कि जब कोई शब्द जब खत्म होता है, समाप्त होता है, वहाँ लास्ट आ हो। और आकारांत यानी जब आ हो, यानी बड़ा आ की मात्रा वहाँ पे होगी तो वह आकारांत होगा। और अकारांत, उसमें क्या बोला है? इकारांत, यानी ई की मात्रा लगाने से वह स्त्रीलिंग हो जाए। जैसे नर में ई की मात्रा लगाएंगे तो नर से नारी हो जाएगा, यानी नारी हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी ई लगाने से स्त्रीलिंग बन जा रहा है, नर से नारी। तो क्या हुआ कि पहला सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके इनमें इन या आइन प्रत्यय हमें जोड़ना है जिससे वह स्त्रीलिंग बन जाए। जैसे माली शब्द है। क्या? माली शब्द है। तो वहाँ पर ई आ रहा है और क्या बोला है? अंतिम स्वर का लोप कर दो। तो वहाँ पर ई हटा के इन कर दो तो क्या हो जाएगा? मालिन हो जाएगा। क्या होगा? मालिन। तो मालिन क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। उसी प्रकार आइन जोड़ना है। जैसे पंडित में आइन जोड़ो तो पंडिताइन होगा। तो क्या होगा? पंडिताइन होगा। तो यहाँ क्या है? यहाँ पर भी स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, यानी दोनों सही है। तो यानी जो सही आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जाति शब्द का
बहुवचन हमें बताना है। क्या बताना है? बहुवचन शब्द बताना है। जातियाँ गलत है, जातियों गलत है, जातियाँ गलत है। जो हमारा राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन होगा? ऐसा शब्द ढूंढना है जो हमेशा बहुवचन हो। तो जो ऊँट शब्द है वह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। कुछ और शब्द हैं जो आप सभी ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। जैसे जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं वह होता है अक्षत, दाम, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, होश। तो ये सभी हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। कैसे होते हैं? पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण बताना है। व्यक्ति कैसा है? विद्वान है, यानी व्यक्ति का ये क्या है? एक गुण है। तो यहाँ पर हम देखें तो कौन सा है विशेषण? तो आप सभी जान रहे हैं व्यक्ति के गुण के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है यह हमें बताना है कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है, अशुद्धि बताना है। तो ये जो में आया हुआ है यहाँ पर में क्या होगा? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? हमें देखना है। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। क्या? पथ पर है। ये पर होता है या विभक्ति होता है तो विभक्तियाँ कहाँ पर आती हैं? विभक्तियाँ कारक में आती हैं। तो यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है? कारक के रूप में अशुद्धि मिली है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संभवतः वह लिखता हो। क्या? संभवतः वह लिखता हो। इस वाक्य में कौन सा काल है? क्या बताना है हमें? काल बताना है। पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। क्या है? संभवतः वह लिखता हो। लिखता हो क्या है? भविष्य का है, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है कि लिखता हो। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह संभावना के द्वारा बताया जा रहा है। तो संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक क्वेश्चन और है, आगे पीछे हो गया है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस विकल्प का चयन जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रियापदबंध का विकल्प है? क्या? मुझे रोहन दूर से दिखाई दे रहा है। क्रियापदबंध क्या होता है यह आप सभी सुन लीजिए कि जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर किसी निर्णय को तक पहुँच रहा हो तो वही हमारा क्रियापदबंध होता है और क्रिया भी होती है। जैसे देखना एक क्रिया है तो क्या है? दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन, दिखाई दे रहा
है। यह हमारा क्रियापदबंध का सही विकल्प है। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि मुझे भी एक उत्साह मिले। मुझसे जितना हो पाता है मैं पूरा 100% देने का प्रयास करता हूँ। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का क्लास में आने के लिए और शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।